श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मित्रों एवं सभी भगवत कथा के रसिकों, कल हमने पिछली कथा में भगवान श्री भागवत कथा के महात्म्य के तीसरे अध्याय तक की कथा का श्रवण किया था। अब आज हम भगवान श्रीमद् भागवत महात्म्य के चौथे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। तो कहते हैं कि दुष्ट दुर्धंधकारी भयो जैसे द्विज के गेह, सो चौथे अध्याय में मेटो सब संदेह। सो चौथे अध्याय में मेटो सब संदेह। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक मुनि, वैष्णव लोगों के चित्त में अलौकिक भक्ति देखकर भगवान भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम भगवान श्री वृंदावन बिहारी पीत वस्त्र वाले मनोहर वेश धारण किए हुए, चंदन केसर का तिलक लगाए हुए, मुरलीधर मोर मुकुट धरे हुए, त्रिभंगी छवि धारण किए हुए, मकराकृति कुंडल पहने हुए, सुंदर कौस्तुभमणि हृदय में विराजमान लिए हुए और कोटि कामदेवों के समान शोभायमान कटी किंकणी पहने हुए, परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरली कर लिए हुए भक्तों के निर्मल मनों में प्रवेश करने लगे। जो वैकुंठ धाम में रहने वाले थे, जो वैष्णव उद्धवादिक थे, वे सभी गूढ़ रूप से कथा सुनने को वहां स्थित हो गए। उस समय चारों ओर जय जय शब्द का रस रूप श्रीमद् भागवत की पुष्टि चूर्ण पुष्पों की वृष्टि होने लगी। धूमधाम से वहां कथा होने लगी और बारंबार शंख ध्वनियां महात्मा लोग वहां करने लगते थे। उस सभा में जो जो ऋषीश्वर मुनीश्वर महात्मा पुरुष उपस्थित हुए थे, उनको अपने देह गेह और आत्मा की कुछ भी सुधि बुद्धि नहीं रही। सबकी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी मधुर वाणी से कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आज इस जन समुदाय में मैंने सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी कि जिसको सुनकर मूढ़ षट पशु पक्षी सभी निष्पाप हो गए हैं। फिर और महात्मा पुरुषों की तो क्या गिनती की जाए। इसलिए इस कलयुग में चित्त के शुद्ध करने को और पाप के समूह हरने को इसके समान पृथ्वी में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु आप मुझसे कहिए कि कथामय सप्ताह यज्ञ से कौन कौन विशुद्ध होते हैं। महात्माओं ने लोक का हित विचार करके क्या कोई नवीन मार्ग यहाँ स्थापित किया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि जो मनुष्य पापात्मा सदा दुराचारी कुत्सित मार्गी अपनी क्रोधाग्नि से आप जलने वाला कुटिल कामी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। सत्यहीन माता पिता के दोषी तृष्णा से व्याकुल आश्रम धर्म से वर्जित जो पाखंडी हैं घमंडी हैं
हिंसक हैं वे भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाएंगे। 5 बड़े उग्र पाप को करने वाले छल छद्मकारी, जो क्रूर पिशाचों की नाई निर्दयी हैं, जो ब्राह्मण का धन चुरा चुरा कर पुष्ट होते हैं और व्यभिचारी हैं, वे भी मलिन मन दुष्टात्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। और जो हठ पूर्वक मन वचन कर्म से नित्य नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। यहाँ हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं, जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम वहां पर नगर था, जिसमें चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उसी नगर में 4 वेद, 6 दर्शन, 18 पुराणों को जानने वाला एक आत्मवेद नामक ब्राह्मण वहां स्त्रोत स्मार्त कर्मों में पारंगत और दूसरे सूर्य की समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर भी धनवान था, भिखारी था, फिर भी वह धनवान था। और उसकी स्त्री का नाम धुंधली महासुंदरी थी, जो सत्कुलोत्पन्न, सदा अपने वचन में टेक रखने वाली थी, लोक की बातों में प्रीति करने वाली, क्रूरा, बहुत बोलने वाली, बलवती, घर में कार्यों में कृपण कलेश कारिणी थी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन दोनों को रहते, आहार विहार करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। परंतु अर्थ काम होते हुए भी ग्रह विरह, जो ग्रह के कार्य हैं, उन सभी को उसको सुखकारी नहीं हुआ। तब उन्होंने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेक अनेक उपाय किए। दोनों ने गौ, ब्राह्मणों, भूमि, स्वर्ण दे देकर धर्म करना प्रारंभ कर दिया, जबकि उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया था और इतने पर भी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों को अत्यंत चिंता हुई, जो ब्राह्मण थे उनको चिंता होने लगी। तब उस ब्राह्मण ने घर से निकलकर वन को चले जाने का निश्चय किया। जब दोपहर हुई तो प्यास के कारण व्याकुल होकर एक सरोवर के निकट बैठ गया और जल पीकर संतान के दुख से दुखी होकर वह वहीं बैठा रहा और अपने मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगा। 2 घड़ी के उपरांत एक सन्यासी वहां आ गए। जब वह महापुरुष जल पी चुका था, तब उस ब्राह्मण ने उनके समीप जाकर दंडवत प्रणाम करके उनके चरणारविंद की वंदना की और लंबे लंबे श्वास लेने लगा। वह यति बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है और किस लिए वन में तू अकेला यहाँ फिरता रहता है? तू शीघ्र अपने दुख का कारण मुझे बता दे। तब वह ब्राह्मण उन यति से बोला कि हे दीन दयालु, हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों से संचित दुख को आपसे मैं क्या कहूँ। मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल का गर्म श्वास भरकर पीते हैं कि आगे को कोई संतान इसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त होकर प्राण त्याग करने के लिए इस स्थान पर आया हूँ। संतान के बिना संसार में जीने वाले को धिक्कार है। बिना संतान के घर को धिक्कार है, पुत्रहीन धन को धिक्कार है और अपुत्र के कुल को भी धिक्कार है। और मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि जो मैं गाय भी पालता हूँ तो वह भी व्यंधा हो जाती है, उसके भी बछड़ा नहीं होता है। और मैं जब वृक्ष लगाता हूँ तो वह भी फल नहीं देता। जो कोई फल कहीं से मेरे घर आता है वह भी मेरे भाग्य से सूख जाता है। तो मुझ मंदभागी पुत्रहीन का जीना जगत में निरर्थक ही है। ऐसे
शोक संताप के भरे वचन कहकर वह ब्राह्मण उस सन्यासी के समीप बैठकर उच्च स्वर से बड़े जोर जोर से विलाप करने लगा। तब उस महात्मा साधु ने मन में बड़ी दया आ गई। वह सन्यासी उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देखकर अनेक प्रकार से विचार करने लगा। वह सन्यासी बोला कि हे ब्राह्मण, संतान रूपी अज्ञान का त्याग कर दे। तेरी प्रारब्ध में संतान नहीं लिखी है। कर्म की गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता। अब तू ज्ञान की आश्रित होकर संसार की वासना का परित्याग कर, क्योंकि इस समय मैंने तेरे भाग्य को सब प्रकार से विचार करके देख लिया है, परंतु 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने की आशा नहीं है। देखो, संतान के होने से सगर और अंग जैसे राजा ने कैसे कैसे दुख पाए हैं, क्या इसका इतिहास तूने नहीं सुना है? अरे ओ मूर्ख, पुत्र पौत्र में क्या रखा है? यह सब संसार स्वप्न किसी माया जैसी है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। सब अपने अपने प्रायोजन की हितार्थ हैं। अंत समय बिना परमेश्वर के भजन के और कुछ काम नहीं आता, और पुत्रादिक में मन लगने से नारायण का भजन नहीं बनता, और उनकी ममता में फंसकर नरक भोगना पड़ता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्रादिकों की आशा भी छोड़कर संन्यास धारण कर, जिससे सर्वथा सुख मिलेगा। ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, मुझे ज्ञान ध्यान से कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे हो सके एक पुत्र मुझको दे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे आगे ही अपने प्राण त्याग दूंगा और मर जाऊंगा। पुत्रादिक की सुख बिना यह संसार मुझे वृथा लगता है। गृहस्थी जो पुत्र पौत्र संयुक्त हैं, वे ही लोक में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण की यह दशा देखकर तपस्वी सन्यासी फिर उसको समझाने लगा कि हे ब्राह्मण, विधि के अंक मिटने से चित्रकेतु की कैसी दुर्दशा हुई थी, इसलिए प्रारब्ध का अतिक्रमण तू मत कर। जैसे देवहत होने से उद्यम वृथा होता है, उसी प्रकार पुत्र से तुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। इस कारण तू हठीले स्वार्थ को मैं क्या कहूं तेरे लिए, इस स्वार्थ को तू त्याग दे। ब्राह्मण बोला कि आप जितनी बातें ज्ञान ध्यान की कह रहे हो, वे मेरे हृदय में बाणों के समान लग रही हैं, और यह योग की कथा मेरे मन को नहीं भाती। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उत्तम उपाय बताइए जिससे मेरे संतान हो सके। उस ब्राह्मण का अत्यंत आग्रह देखकर तपस्वी ने उस ब्राह्मण को एक फल दे दिया और यह कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला देना। परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र अवश्य होगा। सत्य, सोच, दया, दान पूर्वक रहना, और दोपहर के उपरांत एक अतिथि को भोजन करा के पीछे स्वयं भोजन कर लेना। इस प्रकार 1 वर्ष तक वह स्त्री अपने धर्म कर्म से शुद्ध और चैतन्य रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र उसे अवश्य होगा। यह वचन कह के वे महात्मा जी कहीं चले गए और वह ब्राह्मण देवता अपने घर आया और वह फल अपनी पत्नी को देकर उसका विधान बता दिया कि इस प्रकार तुम्हें सत्य, सोच, दया, दान पूर्वक रहना है। दोपहर के उपरांत एक अतिथि को तुझे भोजन कराना है और उसके बाद तुझे स्वयं भोजन करना है। इस प्रकार 1 वर्ष तक तुझे यह धर्म, नियम, व्रत का पालन करना है। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उसका विधान बताया और कहा कि इस फल के खाने से तेरे एक महातेजस्वी रूपवान पुत्र अवश्य होगा। यह कहकर वह ब्राह्मण तो अपने किसी काम को चला गया। उसकी उस तरुणी कुटिल स्त्री तो, उसका स्वभाव कुटिल तो था ही, उसके निकट उस समय एक सखी कहीं से आ गई। जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह कुटिल थी, तरुणी थी। उसके पास में उसकी एक मित्र, सखी, सहेली उसके पास आ गई।
तब वह ब्राह्मणी अपनी सहेली के सन्मुख रुंदन करने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि हे प्यारी, हे मेरी दोस्त, आज मुझे बड़ी चिंता है, क्योंकि आज मेरे स्वामी ने मुझको पुत्र होने के लिए यह फल दिया है। इस फल को मैं कभी नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और फिर मेरा पेट बढ़ जाएगा। थोड़ा भोजन करने से शरीर निर्मल हो जाएगा, तो घर में काम काज में मेरी बाधा होगी। कहीं भाग्य से गांव में आग लग जाए तो गर्भिणी का भागना महाकठिन होता है। तोते की नाई रहते हुए गर्भ का कोख में मैं कैसे त्याग करूंगी। और जो कहीं देव इच्छा से गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो वृथा प्राण चले जाएंगे। मैंने सुना है कि बालक होने के समय बहुत कष्ट होता है। मैं सुकुमारी स्त्री नहीं सह पाऊंगी। वह ब्राह्मणी अपनी उस मित्र से ये सब बातें कह रही हैं और कहती हैं कि जो इस दुख से मुझे मंदभागिनी का मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व सभी धन को ननंद हरण कर लेगी। मेरा जो ये धन है, मेरा जो ये राजपाट है, मेरा जो ये घर है, इसको सब मेरी ननंद हड़प लेगी, हरण कर लेगी। और फिर सत्य सोचादी नियम से मुझे यह दुख साध्य ही दिखाई देता है। फिर बालक के लालन पालन में भी तो बड़ा दुख होता है। शरीर का सब सुख जाता रहता है। गीले में खुद को सोना पड़ता है, सूखे में बालक को सुलाना पड़ता है, झाड़े पाले में ठंडा पानी छूना पड़ता है, और प्रसूतादि रोगों का भी तो चित्त में नित्य खटका लगा रहता है। इन बाधाओं से तो वेंधा और विधवा नारी अच्छी हैं, जो यह दुख कभी देखने में ही नहीं पाती है। ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की कुतर्कना करके उस ब्राह्मणी ने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, हे मेरी पत्नी, हे चंद्राननी, वह फल तूने खा लिया है क्या? तो वह ब्राह्मणी बोलती है कि हे स्वामी, अब तक क्या था, मैंने तो उसी समय उस फल को खा लिया। एक समय उस ब्राह्मणी की भगिनी निज इच्छा से उसके घर आई। अपनी बहन को कृश और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी, हे मेरी बहना। उस ब्राह्मण ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहना, तुझको क्या कष्ट है, जो तेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो रहा है। यह बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने अपनी बहन को अपना सब वृतांत बताया। कि यह मुझको बड़ी भारी चिंता हो रही है, इसी दुख की मारी मैं निर्बल हो रही हूँ। हे भगिनी, हे मेरी बहना, वह ब्राह्मणी अपनी बहन से कह रही है कि हे बहना, बता तू अब मैं क्या उपाय करूं। तब उसकी ब्राह्मणी की बहन बोली कि हे सहोदरा, तू धैर्य रख और कुछ संदेह मत कर। मैं तेरे संशय को सब प्रकार शमन कर सकती हूँ, और यह उपाय तो तेरा मैं अभी किए देती हूँ, क्योंकि मुझको 1 मास का गर्भ है। जब मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब बालक को मैं तुझे दे दूंगी। तेरे ही घर भेज कर तेरा ही नाम प्रसिद्ध कर दूंगी कि मेरी बड़ी बहन के लड़का हुआ है, और यह बात तेरे स्वामी को किसी प्रकार प्रकट नहीं होने दूंगी, उनको मालूम नहीं होने दूंगी। अब तू गर्भवती सी होकर घर में सुखी रह और मेरे पति को कुछ धन देकर तू प्रसन्न कर देना। वह उस बालक को प्रसन्नता पूर्वक तुझको दे देगा, और यह बात तूने ही जानी है और मैंने दूसरे को यह बात पता नहीं लगेगी। और मैं सबसे यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरे बालक 6 महीने का होकर मर गया, और प्रतिदिन तेरे बालक को अपना दूध पिला पिला कर मैं यहाँ से चली जाया करूंगी। और जो फल तेरा पति कहीं से लाया है, वह फल परीक्षा के लिए अपनी तू गाय को खिला दे। यह बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से प्रसन्न होकर उस अपनी बहन का कहना मान लिया, स्वीकार कर लिया, और वह योगेश्वर का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की बहन के बालक उत्पन्न हो गया। तब उसकी बहन के पति ने एकांत में छिपाकर वह बालक लाकर धुंधली को दे दिया।
और यह भेद किसी ने नहीं जाना। तब धुंधली ने अपने पति को कहला भेजा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आज आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हो गया है। यह साधु संवचन सुनकर आत्मदेव को अत्यंत हर्ष हुआ। उस ब्राह्मण के पुत्र होने से बहुत लोगों को आनंद हुआ। तब उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को बुलाकर जातक कर्म किया और अपने वित्त समान अनेक प्रकार के उसने दान बांटे। गीत बाजों के शब्द और सब प्रकार के मंगलाचार उसके द्वार पर होने लगे। धुंधली अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे कूचों में दूध नहीं उतर रहा है, सो मैं निदुर्गधा हो गई हूं और दूसरी गाय के दूध बिना इस फूल से बालक को कैसे पालूंगी। मेरे थनों में दूध नहीं है, अब इस बालक का लालन पालन में कैसे करूंगी। मेरी बहन का थोड़े ही दिनों का हुआ बालक मर गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको अपने घर पे बुला लूं। वह सब घर का कामकाज भी कर लेगी और हमारे इस बालक को वह अपने बालक के समान पाल पोस कर दूध पिला देगी। ब्राह्मण ने भी पुत्र की रक्षा के लिए उस अपनी पत्नी की सब बातें स्वीकार कर ली, अंगीकार कर ली और अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने के उपरांत उस गाय के भी एक बालक हो गया। जिस गाय ने वो फल खाया था उसके भी एक बालक हुआ। उस गौ के बछड़े का आकार मनुष्य का सा रूप था, क्योंकि उस फल से उसके मनुष्य के रूप में वह मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर, उज्जवल, दिव्य सुवर्ण के सहर्ष शरीर धारण किए हुए था। ब्राह्मण उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका संस्कार किया और इस अद्भुत आश्चर्य को बहुत से लोग देखने को वहां आने लगे कि एक गाय के एक मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव, उस ब्राह्मण आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ है, जो गो के भी देव रूपी बालक परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। सभी लोग कहते हैं कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई। किसी ने भी इस अद्भुत भेद को नहीं जाना। सब शरीर तो मनुष्य का सा था, परंतु केवल उसके जो 2 कान थे वह गौ के समान थे। जैसे गौ के कान होते हैं, उस बालक के वैसे गौ के कान थे। इस कारण उसके पिता, उस ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया और दोनों बालकों को अपना समान पुत्र बनाकर, पुत्र समझकर आनंद पूर्वक उन दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। जब कुछ समय के उपरांत वे दोनों बालक तरुण युवा अवस्था की ओर आने लगे, तब गोकर्ण थोड़ी अवस्था में लिख पढ़कर बड़ा ध्वजाधारी पंडित और बुद्धिमान हो गया और जिसके समान ज्ञानवान और गुण निधान दूसरा कोई व्यक्ति उस समय नहीं लगता था। वह गोकर्ण सदा धर्म में निष्ठा, पुण्य में मन, 8 पहर भगवान के ध्यान में मत वाला रहने लगा। और जब वह दूसरा पुत्र धुंधुकारी था, वह महाजुआरी और दुष्टाचारी हो गया। स्नान, शौच, क्रियाहीन, कुत्सित कर्म करने वाला, क्रोधी, कुकर्मी, दुष्परिग्रह करता, चांडालों के और चोरों के हाथ का भोजन करता था। चोरी में उसका चित्त लगा रहता था। सबसे शत्रुता, पराये घरों में आग लगा देना, छोटे छोटे बालकों को खिलाने के बहाने ले जाकर वह कुएं में डाल देता था। वह हत्यारा, शस्त्र धारे हुए, दीन और अंधों को भी दुख देता था। चांडालों से प्रीति रखता था। पक्षियों को फंसाने को जाल लिए फिरता था। वेश्याओं की संगति में उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। एक दिन की बात है, अपने माता पिता को मार पीट कर घर के बर्तन भांडे सब वह उठा ले गया और उनको बेच बाच कर, उनको सभी को बेचकर सब वेश्याओं को उसने उस धन का आहार करा दिया। उन सभी वेश्याओं पर वह पैसा लुटा दिया। जब वह ब्राह्मण अत्यंत कृपण और धनहीन हो गया, तब उच्च स्वर से वह रो रो कर कहने लगा कि हे विधाता, ऐसे कुकर्मी पुत्र होने से तो मैं अपुत्र ही अच्छा था, क्योंकि कुपुत्र सदा दुखदायक होता है। अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊं? ये मेरा पुत्र मुझे मार पीट कर मेरे सभी धन को खत्म कर दिया है। अब मैं क्या करूं? इस समय कौन मेरे दुख को दूर करने वाला होगा? यह महाकष्ट मुझसे नहीं सहा जाता। अब मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग कर देना चाहता हूँ। हाँ देव, बड़ा कष्ट हो रहा है। हे विधाता, क्या इस कठिन दुख से सहने को संसार में एक मैं ही रह गया था? फिर सोच समझ कर बोला कि हे विधाता, तेरा भी कुछ दोष नहीं है, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। क्योंकि उस सन्यासी ने मुझको बहुत समझाया था, परंतु मैंने उसका कहना नहीं माना। उसी का यह फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे पश्चाताप करके, विलाप करके वह ब्राह्मण फिर से रोने लगा। उसी समय वह ज्ञानी गोकर्ण वहां आता है और पिता को ज्ञान वैराग्य दिखाकर समझाने लगता है। यह संसार असार है, दुख रूप है, मोह को बढ़ाने वाला है, किसी का सुत नहीं है। यहाँ पर कौन किसका सुख, कौन किसका धन, यह सब मिथ्या है। प्रेम करने वाला रात दिन दुखी रहता है। इंद्र को भी कुछ सुख नहीं है, न चक्रवर्ती राजा को कुछ सुख है। संसार में जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दुख लगा ही रहता है। परंतु एकांत सेवी, परमेश्वर की भजन करने वाला विरक्त ऋषि मुनियों को ही आनंद प्राप्त हो सकता है। इस संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो, मोह से नरक होता है। यह देह एक न एक दिन गिर जाएगी, जल जाएगी, मर जाएगी, इसका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए सब मोह ममता को त्याग कर वन में चले जाओ, नारायण का भजन करो। आत्मदेव, उस ब्राह्मण आत्मदेव ने अपने पुत्र की गोकर्ण के मनोहर वचन सुनकर वन में जाने की इच्छा कर ली और अपने पुत्र गोकर्ण से कहा कि हे मेरे पुत्र, वन में जाकर मैं क्या क्या करूंगा, वहां क्या क्या करना उचित होगा, वह विस्तार सहित मुझे बताओ। तब स्नेह की पाश में बंधा हुआ मैं लंगड़ा लूला मूर्ख हो रहा हूं, कर्मों से इस संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूं। हे दयालु पुत्र, हे गोकर्ण, तू मुझे इस जगत के जंगल से निकाल ले। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिता, इस अस्थि मांस रुधिर से बने हुए देह का अभिमान मत करो। स्त्री पुत्रों से स्नेह ममता त्याग कर दो। इस संसार को प्रतिदिन क्षणभंगुर जानो। भक्ति में प्रीति करके वैराग्य का अनुभव करो। नित्य भागवत धर्मों का सेवन करो। काम्य कर्मों का त्याग करो। काम और तृष्णा को छोड़ दो। साधु संतों की सेवा करो। औरों के दोष गुणों का चिंतन छोड़ दो। भगवत भगवान की सेवा करो। साधु रूपी कथा को सदा पियो। यह पुत्र का उपदेश सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। स्त्री पुत्र ग्रह का मनोहर और मोह त्याग कर 60 वर्ष की अवस्था में स्थिर चित करके वह वन को चला गया और नित्य प्रति श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणानविंद की वंदना और 10वें स्कंद का पाठ करने से श्री कृष्ण को वह प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत महात्म्य का 4th अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।